बेटे बहू के कमरे से आ रही आवाज़ों से बुजुर्ग माँ की नींद खुल गई। बेटा कह रहा था कि मुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई है, मगर हम तीनों, मैं, तुम और माँ, वहाँ नहीं रह पाएंगे क्योंकि कमरा बहुत छोटा है और दोनों जगह का किराया मैं दे नहीं सकता। तो क्यों ना माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दें। बुजुर्ग माँ भीगी आंखें लिए सोचने लगी। अभी साल भर भी नहीं हुआ बेटे की शादी को और बहू ने उस पर अपना रंग चढ़ा दिया। इस बात के जवाब में अब बहू क्या कहेगी? वह तो बहुत खुश ही होगी क्योंकि उसके मन की जो पूरी हो रही है। हे भगवान, अब क्या होगा? मगर पति की बात सुनकर पत्नी बोली, नहीं, माँ और मैं यहीं रहूँगी। मैं पढ़ी लिखी हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतना तो कमा ही लूँगी कि मेरा और माँ का गुजारा हो जाए। और आपने ही तो बताया था कि माँ ने आपको लोगों के घरों में काम करके पढ़ाया था। सोचो, अगर माँ ने भी आपको किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर अपना नया जीवन शुरू किया होता तो आज आप कहाँ होते? और फिर जब आप वहाँ सेटल होकर बड़ा कमरा ले लें तो हमें भी वहाँ बुला लेना। वैसे भी माँ उस वृक्ष के समान होती है जो सिर्फ छाया ही नहीं, फल भी देता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि अब उसे भी समझ आ रहा था कि उसे बहू में एक बहुत अच्छी बेटी मिली है। दोस्तों, अगर सास बहू के रिश्ते में दोनों तरफ से प्रेम और सम्मान देने की कोशिश हो तो सचमुच यह रिश्ता बेहद प्यारा और मजबूत है, जो कि घर परिवार को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।